हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखिए इस तरह के जो ब्लाउज होते हैं उसकी कटिंग करना बताएंगे। जो कि देखिए इसमें फैब्रिक पर ब्लाउज के अलग अलग पैटर्न बना रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हम सेम यही कटिंग करके तो स्टिच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हें भी हमें काटने का तरीका आना चाहिए। देखिए इसकी स्लीव्स भी जो है वो शॉर्ट हैं, यानी कि 8 इंच की हैं, लेकिन हमारी जो स्लीव्स लेंथ है वो 10 इंच है। तो देखिए हम स्लीव्स को भी 2 इंच ऐड करके कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, देखिए ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही सेम है, तो हमें अपने हिसाब से ही इसमें से कस्टमाइज़ करके कटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्लीव्स वाले जो पैटर्न है उनको काट के अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये स्लीव्स वाले पार्ट को अलग रख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं जो इसकी कटिंग करूँगी वो फ्रंट एंड बैक पार्ट सेम है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं कटिंग करने से पहले। तो 13.5 इंच मुझे ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए, 32 इंच चेस्ट साइज़ है और 27 इंच कमर है, 10 इंच की स्लीव्स रहेंगी और 9 इंच स्लीव्स राउंड रहेगा। ठीक है, तो देखिए इन मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो देखिए जो ब्लाउज़ की पैटर्न बना हुआ है फैब्रिक पर वो 17 से 18 के बीच में है, जो कि इतना ब्लाउज़ नहीं बनता है। ब्लाउज़ ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच या 15 इंच बनेगा। ठीक है, तो देखिए ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले मैं बीच में से इस तरह से कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। ठीक है, अलग करने के बाद देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। आपको प्रिंट को ध्यान में रखते ही फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वैसे ही फोल्ड कर लें जो आपकी प्रिंट है वो एक साइड ज़्यादा हो या एक साइड कम हो। तो आपको इक्वल ही आपके ब्लाउज़ की जो प्रिंट है वो रखनी है। ठीक है, देखिए ऐसे ही आप दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ आपको प्रिंट का विशेष ध्यान रखते हुए ही रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं प्रिंट को मैं खुद भी बार बार चेक कर रही हूँ, जिससे कि ब्लाउज जब मैं स्टिच करूँ तो कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो देखिए वो इसमें जो इधर प्रिंट के उधर पैटर्न है वो कहीं बने कम हुए या हैं, तो ज़्यादा हमें इन्हीं तो के नहीं हिसाब है। से ठीक ही है, तो ब्लाउज देखिए स्टिच करना है। ठीक है, मैंने अच्छे से इसे तो देखिए रख मैंने दोनों लिया है। पार्ट ठीक को है, अच्छे से देखिए रख लिया है। ठीक है, एक बार फिर से क्योंकि इसमें जो ठीक कर प्रिंट है लेती हूँ और हमें देखती उसी हूँ के हिसाब कि से ये ही हमारे इसकी पैटर्न कटिंग है करनी है। ठीक वो है, तो कहीं हमें प्रिंट कहीं का पर कम ध्यान ज़्यादा रखते तो हुए ही नहीं इसकी है। ठीक कटिंग है, करनी है। ठीक है, तो देखिए तो मैंने देखिए इस मैंने तरह से फ्रंट एंड बैक पार्ट को अच्छे से जो भी रख लिया इसमें है। दो पार्ट अब थे रखने के बाद मैंने उन्हें देखिए रख जो लिया है। ठीक है, अब ब्लाउज देखिए की इसकी लेंथ लेंथ है थी वो 13.5 इंच इंच थी, जो तो कि मैं मुझे इसकी कटिंग तैयार करूँगी चाहिए थी 14 हाफ इंच। इंच ऊपर की साइड स्टिच करने के क्योंकि लिए हाफ और इंच मुझे हाफ इंच ऊपर की नीचे साइड शोल्डर अटैच स्टिच करने के लिए और तो हाफ वो हो इंच जाएगी नीचे 14.5 करने में। इंच। ठीक है, तो मैं जो ब्लाउज की तो कटिंग देखिए करूँगी मैं वो जो ब्लाउज की लेंथ को 14.5 कटिंग इंच करूँगी करूँगी। ठीक है, वो तो देखिए इस तरह 14.5 इंच से करूँगी। ठीक है, 14.5 तो इंच देखिए पर हाफ इंच 14.5 प्रिंट इंच से आपका नीचे की साइड बॉर्डर निशान से लगाऊंगी। हाफ इंच नीचे आना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से और 14.5 इंच पर ऊपर की साइड भी निशान आपको लगाऊंगी। निशान ठीक लगा है, लेने हैं। देखिए जो मैंने नीचे की साइड निशान लगाया है वो प्रिंट से हाफ इंच नीचे की साइड दोनों लगाया है। साइड ठीक मैंने है, निशान क्योंकि लगा हमें लिए कटिंग अच्छे करने से। में ठीक प्रिंट है, भी चाहिए। अब इसके और जो बाद शोल्डर की डीप कटिंग नेक करूँगी बनाएंगे वो तो आप 5.5 इसकी इंच करूँगी। शोल्डर ठीक की है, कटिंग क्योंकि मैं डीप नेक बनाऊंगी 5.5 ब्लाउज इंच का, करेंगे। तो ठीक उसके है, लिए हमें 5.5 इंच इस शोल्डर तरह से कटिंग करने होते हैं। और इसका अब चेस्ट देखिए इसका साइज चेस्ट साइज है वो 32 इंच है, तो उसके हिसाब से मैं 5.5 इंच इसमें आर्म होल डाउन करूँगी। इसका चेस्ट साइज 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 होगा। तो देखिए 8 इंच ये हमारा फिटिंग का होगा और ये 2 इंच इसमें ऐड करूँगी मार्जिन के लिए। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लूँगी मैं।
ऐसे ही आपको नीचे की साइड भी निशान लगाना है, ठीक है। जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही आप इस तरह से नीचे निशान लगा लेंगे, ठीक है। दोनों निशानों को आपस में अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए मिलाने के बाद आपको जो नीचे की साइड से कटिंग करनी है वो 1/2 इंच नीचे से ही करनी है, जो भी आपका बॉर्डर है ब्लाउज़ का, ठीक है। देखिए आपको कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग करें तो आपको दोनों पार्ट एक साथ कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। शोल्डर की साइड से आप दोनों पार्ट को कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप आर्म होल कटिंग करने की बारी आती है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले फ्रंट पार्ट के आर्म होल को इस तरह से गोलाई शेप में कटिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद आप बैक पार्ट के आर्म होल को हल्का सा ऊपर की साइड ही इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल हैं उनसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए प्रिंट से 1/2 इंच नीचे की साइड आप कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो गले की लेंथ रहेगी वो 6 इंच है, ठीक है। तो मैं इसे 1/2 इंच तो हमारा ऊपर की साइड स्टिच करने में जाएगा, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब देखिए जितने आपकी जो गले वाली प्रिंट थी ऊपर की साइड आपको उतना ही नीचे लेना है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि जो हमारा ऊपर की साइड गला है वो भी आना चाहिए हल्का सा। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइन खींची। अब इसे गोलाई शेप में कटिंग कर लूँगी। फ्रंट एंड बैक पार्ट के गले की कटिंग मैंने एक साथ की है, ठीक है। जो बैक पार्ट का गला है मैं उसके गले के पैटर्न को अस्तर में रख के कटिंग करूँगी, तो उसे चेंज करूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने अस्तर पर रख दिए हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है आपको, और अच्छे से जो भी आपने ब्लाउज़ के पैटर्न कटिंग किए हैं उन्हें रख लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये मैंने रख लिया अच्छे से। अब देखिए जो ब्लाउज़ का नेक है यानी कि बैक नेक वो डीप रहेगा। तो देखिए पहले मैंने इस तरह से 5 इंच पर हल्का सा इधर की साइड निशान लगाए, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा निशान लगाया है ना। अब देखिए उसके बाद जो मैं गले को लूँगी वो डीप नेक बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने 4 इंच नीचे की साइड से छोड़ा है और बाकी जो भी बचेगा उसमें मैं गले की कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने गोल गला बनाया था। अब इसके बाद देखिए जब मैं फैब्रिक को अस्तर पर रख के कटिंग करूँगी तो ये हमारा गले का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर गोल गले को ही और ज़्यादा डीप नेक बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये मैंने गले की कटिंग की है इस तरह से, ठीक है। आपका जो मेन फैब्रिक है उसके बराबर ही अस्तर की कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, या जो अस्तर में किनारी वाली साइड है आप वहाँ पे भी रख के इसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं जो किनारी वाली साइड से रख के इसकी
कटिंग करूँगी। इससे क्या होगा, आपका जो फैब्रिक है वो भी हल्का सा बचेगा, ठीक है, यानी कि आपका ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। आप इसे अस्तर पर रख के मेन फैब्रिक के बराबर ही कटिंग कर लें। देखिए ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं, तो हमें इसकी भी कटिंग करनी है, ठीक है। तो इन्हें भी हम डबल फोल्ड करके ही कटिंग करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। तो उसके लिए देखिए मैं इनको बीच में से आधा आधा कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये डबल फोल्ड करके ही इसकी स्लीव्स की कटिंग होगी। तो उसके लिए हम अलग अलग करेंगे दोनों स्लीव्स को, ठीक है। अब आपको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डबल फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही आपको दूसरी स्लीव्स को भी रखना है। देखिए एक बार नाप के देख लेते हैं कि 10 इंच की हमें स्लीव्स तैयार चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें इतनी स्लीव्स तैयार चाहिए, ठीक है। एक बार मेज़रमेंट को देखते हैं। तो देखिए इसमें 9 इंच लिखा है, बट जो स्लीव्स की लेंथ है वो 10 इंच है, ठीक है, यानी कि 10 इंच है, ठीक है। तो देखिए जो स्लीव्स की लेंथ रहेगी वो 10 इंच रहेगी, और स्लीव्स की जो ढिलाई है स्लीव्स राउंड वो 9 इंच रहेगा, ठीक है। 10 इंच की स्लीव्स है तो हाफ इंच ऊपर की साइड और हाफ इंच नीचे की साइड हमें एक्स्ट्रा चाहिए स्टिच करने के लिए। तो 11 इंच की स्लीव्स पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। जहाँ भी आपका 11 इंच हो आप ऊपर की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड इसमें प्रिंट है, ठीक है। तो ऊपर की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे भी हमारा 11 इंच होगा हम वहीं पर निशान लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको जितना आपका इधर है उतना ही आप इस साइड भी निशान लगाएंगे। अब देखिए जितना आपका नीचे है, नीचे तो हमने स्लीव्स राउंड के हिसाब से लिया है, लेकिन हम जो ये निशान लगा रहे हैं वो आर्म होल के हिसाब से ही लगाएंगे, ठीक है, जितनी आपको आर्म होल की कटिंग चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए नीचे निशान लगाया, 9 इंच इसकी मोहरी रहने वाली है, तो 4.5 इंच पर निशान लगाया, 1.5 इंच इसमें ऐड कर दूंगी स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा निशान लग गया। अब इसके बाद देखिए जो स्लीव्स की लेंथ है वो 11 इंच है, इस तरह से, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पर भी 11 इंच लेना है, ठीक है, 11 इंच लिया। अब देखिए आपको इसमें से 2.5 इंच नीचे की साइड इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ वो आर्म होल की कटिंग का है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इस वाले निशान से और जो हमारा नीचे वाला निशान है उसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्लीव्स को गोलाई शेप देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स का एकदम पैटर्न बन गया। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसे भी आप अस्तर पर रख के मेन फैब्रिक को कट टू कट कर लेंगे।
देखिए कटिंग करने के बाद स्लीव्स के जो बिटवीन सेंटर पॉइंट हैं उस पे आप कट लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग हो गई है, ठीक है, जिसमें अलग अलग पैटर्न बने हुए थे तो उनके हिसाब से ही मैंने कटिंग की है, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।